श्री प्रभुपाद की जय, सुमित भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। आरन उसमें चीटियां होती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाल कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय क्रमांक 23 श्लोक क्रमांक 2। विषम्भेणात्मशौचेन गौरवेनादमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। विषम्भेणात्मशौचेन गौरवेनादमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। विषम्भेणात्मशौचेन गौरवेनादमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। प्रभु जी विश्रम्भेनात्मशौचेन गौरवेनादमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। विश्रम्भेनात्मशौचेन गौरवेनादमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो।
अर्थ जी? शब्दार्थ विश्रम्भेण आत्मीयता से, आत्मशौचेन मन तथा देह की शुद्धता से, गौरवेण सम्मान से, दमेन इंद्रियों को वश में करके, च तथा, शुश्रूषया सेवा से, सौहृदयेन प्रेम से, वाचा वाणी से, मधुरया मीठी, च तथा, भो हे विदुर। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हे विदुर, देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। तात्पर्य यहाँ पर विश्रम्भेण तथा गौरवेण ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। देवहूति ने इन्हीं दो विधियों से अपने पति की सेवा की। ये दोनों विधियां हैं जिनके द्वारा पति अथवा श्री भगवान की सेवा की जाती है। विश्रम्भेण का अर्थ है आत्मीयता पूर्वक और गौरवेण का अर्थ है अत्यंत सम्मान पूर्वक। पति अत्यंत आत्मीय मित्र होता है, अतः पत्नी को चाहिए कि आत्मीय मित्र की भांति पति की सेवा करे और साथ ही पति की स्थिति को, की श्रेष्ठता को भी समझे। इस प्रकार वह उसका सभी प्रकार से सम्मान करे। एक पुरुष तथा एक स्त्री के मनोभावों में अंतर होता है। अपनी शारीरिक संरचना के कारण पति सदैव पत्नी से श्रेष्ठ बने रहना चाहता है और स्त्री शारीरिक संरचना के कारण स्वाभाविक रूप से अपने पति से अवर कोटि की होती है। अतः स्वाभाविक प्रवृत्ति यही है कि पति अपने को पत्नी से श्रेष्ठ मानता है और इसका पालन किया जाना चाहिए। यदि पति से कोई गलती हो जाए तो भी पत्नी को सह लेना चाहिए और इस प्रकार पति तथा पत्नी के बीच मनमुटाव नहीं रहेगा। विश्रम्भेण का अर्थ आत्मीयता के साथ है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मान घटे नित घर के जाए। वैदिक सभ्यता के अनुसार पत्नी अपने पति को नाम से संबोधित नहीं कर सकती। आधुनिक सभ्यता में पत्नी अपने पति का नाम लेकर बुला सकती है, किंतु हिंदू सभ्यता में ऐसा नहीं है। इस प्रकार निम्नता तथा श्रेष्ठता का द्वैत चलता है। दमेन च, पत्नी को किसी प्रकार का मनमुटाव होने पर अपने को वश में रखना सीखना चाहिए। सौहृदयेन वाचा मधुरया का अर्थ है सदैव पति के कल्याण की आकांक्षा करना और उसमें मीठे वचन बोलना। बाह्य जगत में मनुष्य अनेक कारणों से विक्षुब्ध हो जाता है, अतः स्त्री को चाहिए कि घर में उससे मीठे वचन बोले। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये आच्छादनपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमामृतायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत है आज के रविवार साप्ताहिक सत्संग में। तो आज का जो श्लोक है मैत्री मुनि विदुर जी से वार्तालाप कर रहे हैं। कर्दम मुनि और देवहूति का जो प्रसंग है भागवतम के 3 स्कंद में दिया गया है। एक आदर्श पति पत्नी, पत्नी को कैसे रहना चाहिए, पत्नी को कैसे पति की सेवा करनी चाहिए, इसके विषय में बताया गया है। जो कर्दम मुनि थे वो बहुत गरीब थे, भगवान के बहुत महान भक्त थे, आर्थिक दृष्टि से इतने संपन्न नहीं थे। लेकिन जो देवहूति है वो बहुत ही राजा की पुत्री है। स्वयं वो मनु जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उनकी पुत्री है। उनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पति एक भक्त को चुना उन्होंने। और यहाँ पे प्रसंग आता है जब कर्दम मुनि तपस्या कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, तो देवहूति बड़े प्रेम से सेवा कर रही थी। किस प्रकार से एक पत्नी को सेवा करना चाहिए अपने पति का, उसका वर्णन किया गया है। इसलिए प्रभुपाद जी भी श्लोक में से 2 शब्द दिए हैं, विश्रम्भेन और गौरवेण। विश्रम्भेन का अर्थ है आत्मीयता, अपना समझकर। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये दोनों प्रकार से सेवा पति की भी होनी चाहिए, भगवान की भी होनी चाहिए।
अपना समझकर सेवा करना चाहिए। एक भक्त को भी सेवा कैसे करना चाहिए? भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूं। और एक शब्द और आया, सौहृदयेन। सौहृदयेन मतलब प्रेम। भगवान भगवत गीता में भी कहे हैं प्रीति पूर्वकम, वहां पे भी प्रीति शब्द आता है। प्रीति मतलब प्रेम। जो मेरा प्रेम से सेवा करता है, सतत मेरा सेवा करता है, उसको मैं क्या देता हूँ? क्या देता हूँ? बुद्धि देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो इस प्रकार से सेवा होनी चाहिए, अपना समझकर। ऐसा नहीं कि सत्संग में आए, बस प्रसाद खाया और चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आते हैं मंदिर में तो इच्छा होनी चाहिए कुछ ना कुछ सेवा करने की, सेवा करूं। जब तक सेवा भाव नहीं आएगा प्रेम पूर्वक, तब तक भगवान के प्रति रति जागृत नहीं होगी। सेवा एक माध्यम है भगवान के प्रति प्रेम जगाने का। इसलिए सेवा की विधि भी जाननी चाहिए, सेवा कैसे करना चाहिए ये भी समझना चाहिए। तो विषम भेद शब्द है आत्मीयता, और गौरवेण है सम्मान, आदर। आदर पूर्वक होना चाहिए। भगवान स्वामी है, मैं उनका दास हूँ। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का सेवा हम कैसे करते हैं? सम्मान पूर्वक करते हैं ना। अपने से बड़ा हो, अपने से श्रेष्ठ हो, विद्वान हो, तो उसका सेवा सम्मान पूर्वक होना चाहिए। रूप गोस्वामी भी शब्द को उपदेशामृत में बोले हैं, अनुदिनम आदरात्। आप पढ़िए उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं आदरात्। आदरा शब्द यही है, सम्मान पूर्वक। प्रभुपाद जी कहते हैं हम जब करते हैं हमारा मन भगवान के नाम पे केंद्रित नहीं होता है ना, तो ये सम्मान कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। आप सम्मान नहीं दे रहे हो भगवान को, क्योंकि आप भगवान के नाम को सुन नहीं रहे हो। जब आप सुनोगे तभी तो आप सम्मान दोगे ना। तो पापा जी कहते हैं भगवान आकर सुनते हैं और देखते हैं ये मेरा नाम ले रहा है, और जब ये देखता है मेरा नाम ले रहा है लेकिन ध्यान पूर्वक नहीं ले रहा, सम्मान पूर्वक नहीं ले रहा, तो वहां से चले जाते हैं। तो सम्मान होना चाहिए। जैसे हम मंदिर में भी सेवा करें, किचन में सेवा करें, जो बर्तन है वो किसका विस्तारित रूप है? भगवान का विस्तारित रूप है। ये सम्मान है, इसलिए उसको प्रेम से रखना, प्रेम से पहुंचना। ऐसा नहीं कि बस भागना है घर, जल्दी से पानी मारा, उठा के पटक दिया, स्टोर रूम में जैसे भी करके फेंक दिया, लॉक लगाया और चलो घर। इसको सम्मान नहीं बोला गया, विधि है। इसलिए ये प्रभुपाद जी ने जो संस्था बनाई है ट्रेनिंग लेने के लिए बनाई है, इसको कहते हैं प्रशिक्षण लेना। जब तक हम ये सीखेंगे ना, तब तक हमारा उस व्यक्ति के प्रति, उस वस्तु के प्रति आदर नहीं होने वाला। घर का वस्तु हम कैसे रखते हैं? कैसे रखते हैं घर का वस्तु? हाँ, अगर बिजली वेस्ट जा रही है तो देखकर क्या करते हैं? बंद करते हैं। क्यों? अपना बिल बढ़ेगा ना, अपना पैसा खर्च होगा। घर में तो सम्मान दिखाते हैं, लेकिन मंदिर में कहीं बिजली वेस्ट हो रही है, कहीं पानी वेस्ट हो रहा है, तुरंत बंद करना चाहिए। भगवान देखते हैं ये मेरी शक्ति का उपयोग कैसे कर रहा है। भगवान जब देखेंगे छोटी सी बात पे इतना गंभीर है, तभी तो भगवान उसको प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएंगे ना। हम सोचेंगे अरे इससे हमारा क्या लेना देना? हमारा लेना देना है, भक्त किसी को भक्त कहते हैं। जब तक भक्त सारी चीजों को भगवान से संबंधित नहीं देखता, तब तक वो भक्त नहीं कहलाया जा सकता। क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया है हर एक वस्तु किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति। एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे ड्रॉर है पीछे। मैं ऐसे किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ध्यान में आया इसलिए मैं बता रहा हूँ। सुबह सुबह भक्त उसको जोर से खींचते हैं और धड़ाक करके बंद करते हैं। इसको सम्मान कहते हैं? हाँ, सम्मान कहते हैं इसको, इसको सम्मान नहीं कहते।
उसको आराम से बोलना चाहिए, आराम से बंद करना चाहिए। इसको कहते हैं सम्मान। जब आप छोटी चीज के प्रति सम्मान नहीं दिखा पा रहे हो तो ये यहाँ पे तो भगवान खड़े हैं साक्षात, इनके प्रति क्या सम्मान दिखाओगे? हाँ? दरवाजा भी है, मंदिर का दरवाजा है, उसको आराम से बंद करना, ये सम्मान है। सम्मान खाली व्यक्ति का नहीं होता, सम्मान वस्तु का भी होता है, क्योंकि वो वस्तु भगवान से जुड़ी हुई है। ये समझना होगा हमको। हमें अपने मन के भाव को थोड़ा ट्यूनिंग करना पड़ेगा। हम अपने से बड़ों को तो सम्मान देते हैं, कभी कभार नहीं भी इच्छा होती तब भी देना पड़ता है, क्योंकि फॉर्मेलिटी है ना, औपचारिकता है। लेकिन जब कोई छोटा हमारे सामने आता है उसे भी हमें सम्मान देना चाहिए। और प्रवृत्ति क्या होती है जीवात्मा के अंदर? हमसे छोटा है तो इसको हम अपनी सेवा में लगाएं, हमसे बड़े हैं उन्होंने हमें जो सेवा दी है वो सेवा हम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमसे छोटे हैं उनको भी हमें भगवान की सेवा में प्रेम पूर्वक लगाना चाहिए। कोई गलती हो जाए तो उसको प्रेम से समझाना चाहिए। इसको कहते हैं सम्मान। अब यहाँ पे देवहूति किस प्रकार से अपने पति के प्रति सम्मान और आत्मीयता दिखा रही है, आगे आप सुनेंगे। जब कर्दम मुनि ध्यान में बैठे थे तो देवहूति ने अपने शरीर का परवाह नहीं किया, उसने ऐसे सेवा किया। आगे मैत्री मुनि विदुर जी को बताएंगे कि वो बालों में कंघी नहीं करती थी, कंघी ना करने से उसके बालों में जटा लग गई। अपने पति की सेवा करते करते कुछ खाया पिया नहीं, उसके शरीर में हड्डियां आने लगी, मांस खत्म होने लगा। इस प्रकार से वो अपने पति की सेवा कर रही थी। यही दो शब्द महत्वपूर्ण है। यही सेवा हमें भगवान की भी करनी है। अगर ऐसे सेवा हम करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से प्रकट हो जाएंगे, ये सच है। लेकिन हम इस प्रकार से सेवा करते नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि आजकल के वैदिक काल में स्त्रियां क्या करती है, अपने पति को क्या करती है? जिसने ध्यान से तात्पर्य सुना होगा वही बता पाएगा। अभी आपका मन इधर नहीं है, इसी को सम्मान कहते हैं। तुम तात्पर्य कितना सम्मान पूर्वक सुन रहे हो इससे पता चल जाता है। एक पत्नी को अपने पति का नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए, हमारी वैदिक संस्कृति में लिखा हुआ है। आजकल पतियों के पेट नेम बने हुए। पेट नेम समझते हो? ये हंसाने वाला प्रसंग है, लेकिन मजबूरन बोलना पड़ता है, क्या करेंगे। ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं, बड़े हमने कभी सुना भी नहीं है। वैसे नाम तो लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे नाम आश्चर्य लगता है। शास्त्र में लिखा है, अगर पत्नी अपने पति को नाम से पुकारती है तो पति का आयु कम हो जाता है। नाम से नहीं पुकारा जाता। इसके पीछे कारण क्या है पता है? कुछ ना कुछ लॉजिक होगा ना। इसके पीछे कारण है लज्जा। हमने पहले भी सुना है, स्त्री का सबसे बड़ा अलंकार क्या है? लज्जा। लज्जा नहीं है तो प्रभुपाद जी कहते हैं समाज के लिए वो एक विपत्ति का कारण बन जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। कर्दम मुनि जब अपने ध्यान की अवस्था से बाहर आए, उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी ने अपने शरीर का परवाह ना करते हुए इतना प्रेम से मेरा सेवा किया कि इसने अपने शरीर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कर्दम मुनि एक विमान बनाते हैं अपनी योगिक शक्ति से। इसमें दिया हुआ है ऐसा विमान जो देवता भी नहीं बना सकते थे, इतनी शक्ति थी कर्दम मुनि के पास। उस विमान में सब कुछ था। उस विमान में बैठाकर अपनी पत्नी को पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने घुमाया। और ऐसा विमान जब देवताओं ने देखा तो देवताओं के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई, ऐसा विमान तो हम निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन कर्दम मुनि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सेवा किया था, समर्पित भाव होकर सेवा किया था।
ये एक पतिव्रता नारी का लक्षण है। भागवतम के 9वें स्कंद में जब दुर्वासा मुनि अपनी जान बचाकर वैकुंठ पहुंचते हैं, भगवान नारायण सामने शेष शैया पे लेटे होते हैं, तो दुर्वासा मुनि कहते हैं मुझे बचा लो, अपने सुदर्शन चक्र से बचा लो। भगवान वहां पर अपने भक्ति की महिमा का गान करते हैं और एक उदाहरण देते हैं। ये उदाहरण हम बार बार बोलते हैं। कौन सा उदाहरण है? पतिव्रता स्त्री का उदाहरण देते हैं भगवान। कहते हैं, भगवान कहते हैं, जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करके पति को वश में कर लेती, वैसे मेरा भक्त मेरे से बिना कुछ मांगे जब मेरी सेवा करता तो मैं उसके वश में हो जाता हूँ। ये कारण बता रहे हैं भगवान, सरल है। फिर भगवान कहते हैं अगर मैं उस भक्त को मुक्ति भी देना चाहूं, लेता नहीं है, क्योंकि उसको पता है मुक्ति में कोई आनंद नहीं है, जो आनंद सेवा में वो मुक्ति में नहीं है। तो समझना होगा भगवान की सेवा किस प्रकार से की जानी चाहिए, हम अभी तक समझे नहीं है। तो एक प्रसंग और आता है भागवतम के 9वें स्कंद में, सुकन्या और च्यवन मुनि का। ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु हुए, भृगु के पुत्र च्यवन। च्यवनप्राश खाते आप? च्यवनप्राश सुना है नाम? च्यवनप्राश, तो ये च्यवन शब्द ही च्यवन मुनि से आया, जो भृगु के पुत्र है। और इनका आयु बहुत लंबा था, बड़े वृद्ध थे, तपस्या कर रहे थे वन में बैठकर। तपस्या करते करते कीड़े मकोड़े इनके शरीर में चढ़ने लगे, पहाड़ बन गया, तपस्या में बैठे हैं। उस समय एक राजा, शर्याती राजा, अपनी पुत्री सुकन्या के साथ पहुंचते हैं। और सुकन्या वन में फूलों को चुन रही होती, अचानक उसकी नजर वो जो पहाड़ बना था मिट्टी का कीड़ों के द्वारा, उस ऋषि के ऊपर, च्यवन मुनि के ऊपर 2 छिद्र थे, छिद्र में से रोशनी दिख रही थी। तो सुकन्या को दिखा कुछ अद्भुत वस्तु है, बड़ी चमक रही है, क्या है? तो उसने कांटा लिया और दोनों छिद्र में घुसा दिया। घुसाने पे क्या हुआ, वो च्यवन मुनि की आंखें थी, आंखों में कांटा चला गया, आंखों में से खून बहने लगा, रक्त बहने लगा, इतना रक्त बहने लगा। अब देखो ऋषि की शक्ति देखो, भागवतम में लिखा है जैसे रक्त बहने लगा, उनको क्रोध आने लगा, तो जितने भी राजा के साथ सिपाही आए थे, उनका जो मलमूत्र था वो रुक गया, पेट में रुक गया, वो बाहर नहीं आ पा रहा है, उनको बड़ा कष्ट हो रहा है। तो राजा समझ गया कि कुछ ना कुछ अपशकुन हुआ है। तुरंत च्यवन मुनि बाहर आए और देखा तो ऋषि है, और उनकी बेटी ने स्वीकार किया गलती मेरे से हुई है। अब राजा को डर लगा कि ऋषि मेरे को श्राप न दे दे। तो श्राप से बचने के लिए उस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह च्यवन मुनि से करा दिया। च्यवन मुनि का आयु लगभग 80 साल और उनकी राजा की पुत्री का आयु कम से कम 20 साल। आज के जमाने में ऐसा विवाह होगा तो कोई ना कोई स्वार्थ होगा। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं जैसे उसके पिता राजा शर्याती ने उसके लिए रिश्ता तय किया, उस बालिका ने मान लिया। उसने ऐसा नहीं कहा इतना बूढ़ा आदमी है, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, पैसा कुछ है नहीं इसके पास, ऐसा बिल्कुल उसके मन में भाव नहीं आया। प्रभुपाद जी कहते हैं इसी को वैदिक संस्कृति कहते हैं। पहले के जमाने में विवाह कैसे होते थे आप जानते होंगे, अभी तो वो रिवाज भी खत्म होता जा रहा है। लड़का और लड़की का कुंडली मिलाया जाता था ना, कितने गुण मिलते हैं, 36 गुण होते हैं ना, 36 में से कम 30 मिलने चाहिए, तब विवाह ठीक रहेगा, है या नहीं है? लेकिन अगर उससे कम हो रहे हैं तो फिर कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ समस्या आ सकता है। लेकिन अभी कुछ नहीं है ऐसा, कोई गुण मिलाता नहीं है, कोई कुंडली मिलाता नहीं, क्योंकि जीव का जन्म 3 योनि में होता है।
एक तो राक्षस योनि में, एक देव योनि में, एक मनुष्य योनि में। नक्षत्र में लिखा होता है, तो स्वभाव ऐसे ही बनता है। जैसे राक्षस योनि में है, उसके गुण राक्षस जैसे होंगे, क्रोधी होगा, द्वेषी होगा, ये राक्षस के गुण है। जो देव योनि में जन्मा उसके अंदर देव गुण होते हैं। अब आप मान लो, इसलिए प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, लड़का और लड़की दोनों इक्वल मैच होने चाहिए। अगर इनइक्वालिटी है, अगर मिसमैच है, तो विवाहित जीवन ठीक से नहीं हो पाएगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। ये कारण है इसके पीछे। अब वो कुंडली गई, गुण गए, बस सुंदरता देखी जाती है ना, देखी जाती नहीं। लेकिन सुंदरता है क्या? चाणक्य पंडित कहते हैं, कोयल की सुंदरता उसके गाने में होती है, एक बुरे व्यक्ति की सुंदरता उसके ज्ञान में होती है, और एक स्त्री की सुंदरता उसके परिवार के समर्पण में होती है। अगर इस प्रकार से चलेंगे, इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं, अगर निम्न कुल से भी गुणवती स्त्री मिले तो स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर एक गंदी जगह से सोना मिल रहा है तो आप उठा लोगे ना, आप ऐसा नहीं सोचोगे अरे अरे गंदा हो गया। आप तो सोने को उठा के उसको दोबारा से शुद्ध कर सकते हो ना। ऐसे निम्न कुल में गुणवती स्त्री हो, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। पर आजकल क्या होता है, बाह्य सुंदरता को देखा जाता है, और बाह्य सुंदरता के कारण क्या होता है, विवाहित जीवन ज्यादा समय नहीं चल पाता, इसलिए प्रॉब्लम आती है। अब सुकन्या जानती थी मेरा शादी जिससे हुआ है भृगु का पुत्र है। भृगु कौन है जानते ना, जिन्होंने भगवान की परीक्षा ली थी। क्या किया था, भगवान के वक्षस्थल पे लात मारा था। उनके पुत्र है च्वयन मुनि, ये भी कम नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, छोटी छोटी बात पे क्रोधित होना, चिड़चिड़ापन होना, ये च्वयन मुनि के गुण है। लेकिन सुकन्या अपने पति के मूड को समझकर सेवा करती थी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कहते हैं, स्त्री के लिए जीत कब है, विजय कब है, जब वो अपने पति के मूड को देखकर चले, उसके लिए यही विजय है। अगर पति भक्त है तो फिर क्या कहना, फिर तो सोने पे सुहागा है। तो वो सेवा करती थी, चिड़चिड़ होता था पति, लेकिन सहन करती थी। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखे, पति अगर गुस्सा करे तो पत्नी को थोड़ा सहन करना चाहिए। अगर पत्नी सहन नहीं करेगी, वो भी उस बात का प्रत्युत्तर देगी, तो क्या होगा, विवाद बढ़ता जाएगा। और बढ़ने पर क्या होगा, प्रभु जी कहते हैं, आजकल विवाहित जीवन में छोटी सी बात पर तलाक हो जाता है या नहीं? जबकि हमारे वैदिक संस्कृति में तलाक शब्द है ही नहीं, है ही नहीं। ये तो पाश्चात्य जगत से आया है। कितने सारे प्रमाण है हमारे शास्त्रों में। बड़े धैर्य से सेवा करती थी, कभी इसने ऐसा आरोप नहीं लगाया अपने पिता को, आपने मेरा शादी किससे करवा दी। आप सोचिए, बड़े प्रेम से सेवा करती थी, धैर्य पूर्वक सेवा करती थी, सहन करती थी। एक दिन अश्विनी कुमार आ गए आकाश से। ये वैद्य माने जाते हैं अश्विनी कुमार, ये देवता है, लेकिन किसी कारणवश इंद्र इनको यज्ञ में भाग नहीं देता था। अब ये यज्ञ में भाग पाने के लिए च्वयन मुनि के पास आए और बोले, हमको आपके पास तो योगिक शक्ति है, आप यज्ञ करिए, सोमयज्ञ, जिससे हमको यज्ञ में भाग मिल जाए। तब बदले में च्वयन मुनि ने कहा, ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, आप भी मेरी इच्छा पूरी करो। तो अश्विनी कुमार ने पूछा, आपकी क्या इच्छा है? वो बोले, मुझे जवान बना दो। मेरी पत्नी जवान है तो मुझे भी जवान होना चाहिए। सही बात है। तो बोले ठीक है। अश्विनी कुमार ने कहा, ठीक है, सामने छोटा सा तालाब देख रहे हैं, इसमें हमारे साथ चलिए, स्नान करिए, आपका जो वृद्ध अवस्था है वो चला जाएगा। च्वयन मुनि का शरीर भागवतम में लिखा है मांस लटक रहा था, नसें दिख रही थी, आंखें बाहर आ गई थी। ऐसे व्यक्ति से सुकन्या ने विवाह किया था। सुकन्या बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी
उसके बाद में जैसे ही अभी चल नहीं पाते थे च्यवन मुनि, इनको सहारा देकर चलाना पड़ता था। 2 अश्विनी कुमार थे, एक अश्विनी कुमार ने इधर कंधे पे हाथ रखा, एक ने ऐसे हाथ रखा, इनको सहारा देकर लेकर गए। ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था सुकन्या ने, किसके कहने पर? अपने पिता के कहने पर। और जैसे तीनों गए, तीनों ने उस तालाब में थोड़ा डुबकी लगाई, जैसे बाहर आए तो च्यवन मुनि का एकदम युवा अवस्था वाला शरीर, जो वृद्ध अवस्था थी चली गई, मांस का लटकना चला गया, नसें चली गई, एकदम जवान जो व्यक्ति होता है वैसा शरीर बन गया, दिव्य शरीर, शरीर में से तेज आ रहा था। उस समय भी सोचिए, सुकन्या देखिए, भागवतम इतना सुंदर वर्णन करता है। सुकन्या रो पड़ी, मेरे पति कहाँ है, मैं कैसे पहचानूं अपने पति को, मेरे पति कहाँ गए? तो अश्विनी कुमारों के पास हाथ जोड़ के बोलती, आप बताओ मेरे पति कौन है? उसमें से सुकन्या ने ऐसा नहीं किया, तीनों में से एक को चुन लिया, ये मेरा पति है। अश्विनी कुमारों के चरणों में प्रार्थना किया, मेरा पति कौन है, आप ये बताओ। अश्विनी कुमारों ने बोला, ये आपके पति हैं, इन्हीं को हम लेके गए थे, वृद्ध शरीर था, इस तालाब में डुबकी लगाया, बाहर आए तो इनका युवा अवस्था वाला शरीर हो गया। तो सुकन्या बड़ी खुश हो गई, अब उनके पति का शरीर भी युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। बड़े प्रेम से सेवा और भी करने लगी। अब अचानक थोड़े समय के बाद उनके पिता आ गए शरयाती देखने के लिए कि लड़की कैसी है, ठीक ठाक है या नहीं है। चिंता तो होती है ना, बूढ़े से शादी करा दिया, बूढ़ा व्यक्ति कैसा बर्ताव करता होगा मेरी पुत्री के साथ। शरयाती राजा आए, उन्होंने क्या देखा कि मेरी पुत्री एक युवक व्यक्ति के साथ बैठी है, पति है नहीं। शरयाती राजा को कुछ पता नहीं है ना ये सब हुआ है, तो उन्होंने, पुत्री ने प्रणाम किया अपने पिता के चरणों में, तो शरयाती राजा डांटने लगे, उल्टा स्त्री अपने पति को होते हुए दूसरा विवाह कर लिया, तेरे को शर्म नहीं आई? उसको अपशब्द बोलने लगे, चुपचाप सुन रही है, कुछ नहीं बोल रही। हमने पति को कहाँ छोड़ दिया? जब बोलकर शरयाती राजा शांत हुए, तब सुकन्या ने बोला, यही आपके दामाद हैं, अभी पहले शरीर ऐसा था, अब इनको ऐसा शरीर मिल गया। तो शरयाती राजा जब ये सुनते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। तो स्वयं च्यवन मुनि बताते हैं किस प्रकार से मुझे युवा अवस्था वाला शरीर मिला। कहने का मतलब ये है, हमारी वैदिक संस्कृति क्या सिखाती है, अगर विवाह एक बार हो गया तो दूसरा विवाह नहीं होना चाहिए। आजकल तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसे दृष्टांत देखने को मिलते हैं, दुर्भाग्य है हमारा। भक्त लोग भी ऐसा करते हैं। मैं एक बार वृंदावन में गया था, मैं बैठा था, जॉब कर रहा था, एक माता जी को मैं पहले से जानता था, नोएडा मंदिर में रहता था, तो माता जी सेवा करती थी। वो माता जी मुझे वृंदावन मंदिर में दिखी, तो मुझे सुनने में ऐसा भी आया था, उनके जो पति थे गुजर गए थे, लेकिन दीक्षा लेकर, पति भी दीक्षित पत्नी भी दीक्षित, दीक्षा लेकर उस माता जी ने अपने पति के होते हुए अपने ड्राइवर से संबंध बना लिया था। और ये बात जब पति को पता चली, पति क्या करे, कुछ कर नहीं सकता पति। वो चिंता के कारण वो पति, हार्ट अटैक आया, खत्म हो गया। खत्म होते ही दूसरे दिन इसने शादी कर लिया गांव में जाकर धूमधाम से। अब बात छुपी छुपी थोड़ी ना रहती है, सबको पता चल ही जाती है। इससे स्त्री का चरित्र भी पता चल जाता है ना। ऐसी बातें बहुत जल्दी पता चलती है ना, और ऐसी बातों को फेसबुक का भी जरूरत नहीं है, आपका व्हाट्सएप का भी जरूरत नहीं है। ये मैं भक्त की बात कर रहा हूँ, बाहर के जगत की बात नहीं कर रहा मैं। आप छोड़ दो बाहर का जगत का कैसा व्यवहार चल रहा है, क्या सीखा, फिर क्या समझा भक्ति में आकर। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान कृष्ण की जितनी पत्नियां थी सब राजा की पुत्रियां थी, उनके पास वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अपने पति कृष्ण की सेवा कैसे करती थी? एक दासी बन के करती थी। जो कृष्ण को
अच्छा लगता है, जो कृष्ण के मन के अनुकूल है उसी को करती थी, तभी वो कृष्ण को प्रिय थी। कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए पति पत्नी के बीच में। पत्नी कमाए, कमाना कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन पति से प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा मैं कमाऊं। ज्यादा होगा ना, फिर ऑटोमेटिक समस्या खड़ी होगी। इसलिए शास्त्र में लिखा है स्त्री को बाहर व्यवसाय नहीं करना चाहिए। नहीं, इस शास्त्र में लिखा है, नारद मुनि बताए हैं भागवतम के 7वें स्कंद में। क्यों बताए हैं? अगर बाहर जाके व्यवसाय करेगी तो क्या होगा? दूसरे पुरुषों की नजर पड़ेगी नहीं पड़ेगी? दूसरे पुरुषों की नजर पड़ेगी, उनसे बातचीत होगा, उनसे संपर्क होगा। करते करते क्या होगा? फिर ऐसा लगेगा मेरा पति तो मुझे प्रेम दे नहीं पा रहा, ये व्यक्ति मेरे पति से ज्यादा मुझे प्रेम दे रहा है, चलो इसी के साथ रह लेते हैं, ये पैसे वाला भी है, ये सत्य बात है। अब इसका अर्थ प्रभु जी ये भी नहीं कहते कि स्त्री को गुलाम बना के रखा जाए। जब तक पत्नी पति के अधीन होकर सेवा कर रही है, उसकी स्वतंत्रता अच्छी है। जिस दिन वो अपने पति के खिलाफ हो गई, अपने पति के विरुद्ध हो गई और बाहर के जगत में उसने खोजबीन शुरू की, तब उसकी स्वतंत्रता वहीं पे खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं दूसरे पुरुष उसका शोषण करेंगे, ये निश्चित है। इसलिए जब विवाह होता है तो हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, फेरे होते तो फेरों में कुछ संकल्प भी दिलाया जाता है ना। संकल्प में क्या बोला जाता है? इसकी जो शारीरिक इच्छा है, इसकी जो मानसिक इच्छा है, इसको पूरा करना पति का धर्म है। इसको पति को पूरा करना चाहिए। अब पति पूरा नहीं करेगा तो क्या होगा? उसके मन में असंतुष्टि रहेगी। असंतुष्टि के कारण फिर उसका मन बाहर के जगत में घूमेगा। ये सत्य है। इसलिए एक लज्जा होती है, मान मर्यादा होती है। ज्यादा ऊंची आवाज में पत्नी को बात नहीं करना चाहिए, अपने पति से सहन कर लेना चाहिए। आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अच्छा है, ये हमारी वैदिक संस्कृति बोलती है। तो इसलिए यहाँ पे कर्दम मुनि देवहूति का उदाहरण दिया है। देवहूति राजा की पुत्री होते हुए जैसे पति रखते थे वैसा रहती थी, जैसा पति चाहते थे वैसी सेवा करती थी, इसलिए वो खुश थी, प्रसन्न थी। सुकन्या का उदाहरण देखिए। अब गांधारी का उदाहरण देखिए। गांधारी प्रभा जी लिखते हैं धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे, है ना, उनको दिखता नहीं था। अब गांधारी ने सोचा अगर मेरे पति को नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा, तो मुझे अहंकार आ जाएगा। तो गांधारी ने क्या किया था? अपनी आंख पे पट्टी बांध ली। भाई मेरे पति को नहीं दिख रहा तो मुझे भी नहीं दिखना चाहिए। सोचिए आप। आजकल की माताएं तो अलग अलग प्रकार के गॉगल लगा के चलती हैं। 2 आंखें कम पड़ गई, 4 आंखें हैं। 4 आंखों से 4 सृष्टियां दिखेगी, 4 अलग अलग प्रकार के पुरुष दिखेंगे। किसमें मन आ जाए कुछ पता नहीं। सीखना चाहिए। आदर्श नारियां हैं हमारे वैदिक संस्कृति में। इसलिए प्रभुपाद जी भी बताते हैं एक स्त्री के सम्मान के लिए भगवान राम ने पूरे रावण के वंश को नष्ट कर दिया था ना, है या नहीं है? द्रौपदी के सम्मान के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था, नहीं हुआ था? सम्मान जरूरी है स्त्री का। और जहां पे स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां पे देवता भी निवास नहीं करते। सम्मान होना चाहिए। जहां पे सम्मान नहीं है उसके घर में दरिद्रता आएगी, गरीब हो जाएगा। अभी आपको दिख रहा है सुसंपन्न है, ऐश्वर्यवान है, कुछ समय के बाद लक्ष्मी वहां से चली जाएगी।
प्रभुपाद जी लिखते हैं जैसे लक्ष्मी का निवास स्थान भगवान नारायण के चरण कमलों में है, वैसे ही पत्नी का निवास स्थान पति के पास में है। और धर्म पत्नी होना चाहिए। धर्म पत्नी समझते हैं शब्द? पति जो धार्मिक क्रियाएं करता है उसमें हाथ बटाने वाली पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। इसलिए यज्ञ पति पत्नी के साथ ही होता है ना। आपने सुना है कभी खाली पति को बुला लो, पत्नी को बुलाने का आवश्यकता नहीं है। यज्ञ बिना पत्नी के भी पूरा नहीं होता, बिना पति के भी पूरा नहीं होता, दोनों साथ में चाहिए। तो धर्म पत्नी होनी चाहिए। ऐसे आदर्श नारियों के बहुत सारे उदाहरण हैं। आप सौबरी मुनि का भी उदाहरण ले लीजिए। 50 कन्याओं के साथ विवाह किया। मानधाता राजा मथुरा के 50 पुत्रियां थी, 50 और योगिक ऋषि थे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हर एक रानी से 10-10 बच्चे हुए। जब उनको विचार आया, अरे मैं तो तपस्या में लगा था, ये मैं क्या कर दिया, अब मुझे वानप्रस्थ स्वीकार करके तपस्या करके भगवान के नाम वापस जाना है। तो राजा की पुत्रियां थी, साथ में गई अपने पति के साथ वन में, तपस्या किया, पति का सेवा किया और पति के साथ ही वो भगवान के नाम वापस गए। इसलिए नारद मुनि कहते हैं जो आदर्श पत्नी होती है उसकी 4 सेवाएं हैं। युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। पहली सेवा अपने पति के अनुकूल आचरण करना। दूसरा पति के जो रिश्तेदार हैं उनकी सेवा करना। तीसरा घर में झाड़ू लगाना, यहाँ पे वहां पे लिखा है घर को स्वच्छ रखना। और चौथा बच्चों को अच्छा शिक्षण और संस्कार देना। ये 4 क्रियाएं। 5वां क्रिया नहीं लिखे नारद मुनि के, उसको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहिए, वहां पे कई वर्णन नहीं है। और कोई ऐसा बोलता है तो हमको लाके दिखा दे हमको प्रमाण दिखा दे। नारद मुनि 12 महाजनों में से एक है। क्यों कह रहे नारद मुनि ऐसा? और नारद मुनि आगे भी बोलते हैं अगर ये 4 क्रियाएं वो करती है, वो जब नहीं भी करेगी तब भी वो भगवत धाम जाएगी। ये भी लिखे। ये कारण है। इसलिए समझना चाहिए इस बात को। आजकल हमारे भारत में भी पाश्चात्य संस्कृति आकर क्या हो रहा है देख रहे हैं ना, सब घर टूट रहे हैं। पहले जॉइंट फैमिली होती थी ना, एक साथ रहते थे, एक ही परिवार में 40 लोग हैं, कितना अच्छा रहता। कोई दुख आया तो आपस में बांट लेते थे, शेयर कर लेते थे। लेकिन परिवार टूटते टूटते अब एक ही परिवार में 2 बच्चे, एक ही बच्चा। आजकल तो माता पिता बोलते एक ही बच्चा बस, दूसरा नहीं चाहिए। एक बच्चा 2 माता पिता, बस 3 जने। और जो वृद्ध माता पिता उनको वृद्धाश्रम छोड़ा है। तो ये परिवार क्यों टूटते जा रहे हैं? यही कारण है, पाश्चात्य संस्कृति को स्वीकार करना, पाश्चात्य संस्कृति की नकल करना। जब तक ये होता रहेगा तब तक परिवार एकजुट नहीं रहेगा, परिवार में समस्याएं आती रहेंगी। इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। ये हम शास्त्र में नहीं पढ़ते इसलिए ऐसा होता है। इसलिए सुकन्या च्युत मुनि का प्रसंग, कर्दम मुनि देवती का प्रसंग ये पढ़ना चाहिए। आदर्श स्त्रियां क्या होती हैं। राजा अम्बरीश जब एकादशी का व्रत रखते थे तो उनके साथ में उनकी पत्नी भी व्रत रखती थी एकादशी का, और निर्जला व्रत रखते थे राजा अम्बरीश, तो पत्नी भी एक निर्जला व्रत रखती थी। वर्णन है भागवतम में। उसको ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए चलो अरे मेरा पति तो कुछ खा दे रहा है मैं ही खा ले। आजकल करवा चौथ का व्रत रखा जाता है ना, ये तो एक प्रकार का ढोंग है। और पता नहीं सुबह खा लिया दबा के, दिन भर आराम से पेट में है, कोई भूख नहीं, जैसे ही चांद निकलेगा हम सब दिखावा होता है, कुछ रियलिटी नहीं होती उसमें। असली पति कौन है? भगवान कृष्ण है सबके असली पति। उनके लिए व्रत रखना चाहिए, उनको प्रिय एकादशी का व्रत है।
और 1 साल तक अम्बरीश महाराज पानी नहीं पिए थे, जब तक दुर्वासा मुनि नहीं आए थे, तब तक उनकी पत्नी ने भी पानी नहीं पिया था। पढ़ लीजिए आप भागवतम, ये आदर्श है। इसलिए सदैव पत्नी को अपने पति के अनुकूल आचरण करना चाहिए। पति भक्त है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो उसको भक्त बनाने का प्रयास करो, करते रहो, एक दिन सफल हो जाओगे। प्रार्थना करो उसके लिए, प्रसाद खिलाओ, सफल हो जाओगे। भगवान अब कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है ना। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपका कार्य निश्चित सफल होगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो प्रेम पूर्वक सेवा होनी चाहिए पति की और भगवान की। इसलिए मैत्री मुनि विदुर जी को कह रहे हैं, ऐसे सेवा किया माता देवहूति ने अपने पति कर्दम का, कुछ नहीं था उनके पास, कुछ नहीं। आप सोचिए, ऐसी तपस्या किए थे कर्दम मुनि। भागवतम में वर्णन है, जब भगवान प्रकट हुए उनके सामने तो उनकी आंखों से आंसू बहे थे। उस आंसू से, भगवान की आंखों से आंसू बहे थे, वो आंसू से बिंदु सरोवर बन गया, जो आज भी है बिंदु सरोवर। भगवान अपने भक्त की तपस्या को देखकर रोए थे और आंसुओं से बिंदु सरोवर बन गया। सोचिए, तो ऐसा भक्त जो भगवान को प्रसन्न कर चुका है, उसको प्रसन्न कर रही है माता देवहूति। और इसका परिणाम क्या हुआ? उनको कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ? भगवान कपिल। आगे प्रसंग आएगा जो सांख्य योग का वर्णन किए अपनी माता देवहूति को। बहुत सुंदर प्रसंग है, इसे पढ़िए, समझिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, धन्यवाद आपका। जिसने भगवत गीता नहीं लिया है, थोड़ा भगवत गीता लीजिए।